हरे कृष्णा फ्रेंड्स। सो ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताते हैं, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मैं ही वेदों का रचयिता हूँ, वेदांत कृत और वेदों को जानने वाला वेदांत विद। वेद का वास्तविक जो अर्थ है वो है ज्ञान, बॉडी ऑफ नॉलेज। वेद जैसा हम सब लोग समझते हैं, वेद जैसे ही हम बोलते हैं वेद, उपनिषद, पुराण, हमारे दिमाग में क्या आती है? पुस्तकें। कुछ पुस्तकें, कुछ पौराणिक पुस्तकें जिनके अंदर ज्ञान की बातें लिखी गई हैं। तो वास्तविकता में वेद का अर्थ भी यही है, का ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का स्वरूप जो है वो पुस्तकों के अंदर ऑफ कोर्स उसको लिख दिया गया। पुराने ज़माने में इसको श्रुति और स्मृति के रूप से जाना जाता था। जब लेखन नहीं था 5000 वर्ष पूर्व, बोलते हैं कलयुग के अंदर लेखन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कलयुग के अंदर पहले से वर्णित था, शास्त्रों में वर्णित है, भविष्य पुराण में वर्णित है, भागवतम में वर्णित है, अनेक ग्रंथों में ये वर्णित है कि भविष्य में कलयुग में जो लोग जन्म लेंगे वो कैसे होंगे? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। उनकी वो बहुत किस्मत वाले लोग नहीं होंगे, उनकी बुद्धि, उनका विवेक मंदा, मंदा का मतलब स्लो, वेरी स्लो, वेरी डल। जो कलयुग के जो प्राणी होंगे वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे। तो इसीलिए उनको वेद व्यास जी ने अपने परोपकारी स्वभाव से उन्होंने क्या किया? सारे वेदों को लिखित रूप से, ग्रंथों के रूप में उन्होंने, और जब इनिशियली कहते हैं जब शुरुआत में इसको लिखा गया था तो उनको पत्तों पे, और खैर वो सब एक चर्चा का विषय है, पर जो आज जो हमारे पास जो ग्रंथ हैं, जितने भी ग्रंथ, हालांकि कहा जाता है कि अधिकांश ग्रंथ जो हैं, और हम सब लोग जानते भी हैं, धार्मिक लड़ाइयों के अंदर ग्रंथों को, भारत के हिंदू, जिनको हम हिंदू ग्रंथ बोलते हैं वास्तविकता में, पर बहुत सारे वेदों शास्त्रों को उनको जला दिया गया, और बहुत ही कम जो लिपियाँ या पुस्तकें या ग्रंथ या पुराण अभी मानवता के लिए बची हैं। उसमें भी बोलते हैं ईश्वर की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, क्योंकि कलयुग के अंदर इंसान पढ़ना ही नहीं चाहता, ना उसके पास इतना समय है, ना उसकी इच्छा है। फिर भी कलयुग के अंदर जो गीता का जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, कहते हैं कि पूरे सारे वेदों का ये सार है, सारे वेदों का निचोड़ है, सारे वेदों का सार है। जैसा कि हमने प्रीफेस के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवद गीता के अंदर जो सारे वेदों में जो बातें हैं वो सब भगवद गीता के अंदर है। इसको हम जितनी बार पढ़ेंगे हम देखेंगे ये ज्ञान का एक समुद्र है, एक एक कभी खत्म ना होने वाला। इसकी गहराई को नापना, भगवद गीता की गहराई को नापना हमारे मनुष्य या देवी या देवता या दानव या किसी के भी सामर्थ्य में नहीं है, क्योंकि ये परम भगवान से आ रही है। तो ज्ञान लेने का तरीका भी यही है कि हमें ग्रंथों के द्वारा ही ज्ञान, और ज्ञान को ग्रंथों के द्वारा, ग्रंथों को समझाया भी किसके द्वारा जाता है? जो परंपरा, गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा के अंदर जो ऑथेंटिक, जिनको हम बोलते हैं, जो प्रमाणित जो गुरु होते हैं, जो प्रमाणित अध्यापक, वही हमको इस ज्ञान को समझा सकते हैं। तो चलिए भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, उसको पढ़ने के पढ़ते हैं,
मैंने इसको अभी जस्ट पढ़ा, इसका मैंने अनुवाद, इसका परपट मैंने पढ़ा। तो हम सब लोग प्रार्थना के साथ इसको शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता का प्रथम अध्याय, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, सैन्य निरीक्षण। भगवत गीता की भूमिका यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो आगे अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं, गीता का जो ज्ञान देने वाले हैं, सारे वेदों शास्त्रों का जो निचोड़ या सार जो अपने प्रिय मित्र और सखा अपने भक्त अर्जुन को समझाने जा रहे हैं, और उस अपने भक्त के माध्यम से पूरे संसार को समझाने जा रहे हैं। उस गीता को बोलने के लिए ये प्रथम अध्याय जो है वो उसकी भूमिका। इसमें भी इतने सारे सिद्धांत हैं, एक अध्याय में, एक श्लोक में, एक शब्द में इतने सिद्धांत हैं कि हम उनकी चर्चा, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मैं इनको जितनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार इन पे चिंतन मनन करता हूँ, मुझे लगता है कि शायद मैं एक समुद्र से कभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक लोटा भी पानी नहीं भर सकता हूँ, इसमें इतना ज्ञान छुपा है। तो पहला श्लोक पे थोड़ी हम चर्चा करते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी परपट के अंदर, एक परपट के अंदर ही इतनी सारी बातें हैं कि उसको एक छोटे से, मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा थोड़ी सी देर चर्चा की जाए, आधे घंटे, क्योंकि हम सब लोग इतनी ज़्यादा सुनने की क्षमता भी हम में नहीं है कलयुग के अंदर। तो आधे घंटे के अंदर तो अगर ढंग से देखें तो इसके पूरे परपट के एक परपट, स्वामी प्रभुपाद जी के एक परपट के जो तात्पर्य है, स्वामी प्रभुपाद जी ने अनुवाद और उसके बाद जो तात्पर्य दिया है, तात्पर्य की एक लाइन अपने आप के अंदर एक चर्चा के लिए एक बहुत बड़ा, एक अपने आप के अंदर, उसके अंदर क्या बोलते हैं, इतने सिद्धांत छुपे हैं। फिर भी जितना हम इसको चर्चा कर सकते हैं हम इसको करते हैं। सो प्रथम जो श्लोक है वो है, बहुत सिंपल सा श्लोक है। धृतराष्ट्र उवाच, हम सब लोग जानते हैं धृतराष्ट्र जी के बारे में। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कितना सिंपल सा श्लोक है भगवत गीता का। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र जो हैं, हम सब लोगों को महाभारत का थोड़ा बहुत ज्ञान है। धृतराष्ट्र जो है वो अपने सेक्रेटरी, जो उनके सचिव हैं संजय, उनसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र एक जगह भारत के अंदर विख्यात जगह, हम सब लोग जानते हैं। उस जगह के बारे में उसको धृतराष्ट्र जो है संबोधन किस शब्द से कर रहे हैं? धर्म क्षेत्र के रूप से, उसको नाम से उसको धृतराष्ट्र संबोधन कर रहे हैं। और परपट के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भी समझा रहे हैं, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो कुरुक्षेत्र है वो बहुत समय से उसका वर्णन कई जगह पे आता है। उसका वर्णन अन्य पुराणों में, अन्य वेदों में, वो काफ़ी समय से, आज से नहीं, पौराणिक काल से वो एक तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र जो है वो एक तीर्थ स्थल है। वहाँ पे देवी देवता भी वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए उस जगह पे आया करते थे। सो पहली बात तो देखिए, प्रश्न, इस प्रश्न को, इस श्लोक को, इस प्रश्न को भगवत गीता के अंदर क्यों प्रथम श्लोक अपने आप के अंदर ही भगवत गीता के जो महाभारत होने वाली है, उस महाभारत के क्या बोलते हैं उसको, नींव को बिल्कुल साफ दिखाता है। यह श्लोक क्यों इम्पोर्टेंट है?
स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने इस श्लोक पे अनेक बार चर्चा की है। बोलते हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद जी स्वयं बताते हैं कि उनके गुरु महाराज स्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर 3 महीने प्रतिदिन 3 महीने तक उन्होंने इस श्लोक पे प्रवचन दिया था। 3 महीने तक इस छोटे से श्लोक पे। हम लोग सोचेंगे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवः मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इतने छोटी सी बात पे धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जी से कि अरे धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र वो जो मेरे सबको मालूम है युद्ध होने वाला है, और उन्होंने पूछा कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। तो इतनी सी छोटे से प्रश्न पे अरे नहीं, बहुत बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं। इतनी बातें हैं कि हम इस एक श्लोक के ऊपर ही आजीवन भर चर्चा कर सकते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र परपट के अंदर तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि ने क्या किया। धृतराष्ट्र का क्या प्रश्न है, दो भाई भी नहीं, उधर से 100 भाई और इधर से 5 भाई एक ही परिवार के आपस में एकत्रित हुए हैं लड़ने के लिए, मरने मारने के लिए। लड़ने के लिए भी वो कोई क्रिकेट का मैच खेलने के लिए या कोई प्रतिस्पर्धा के लिए एकत्रित नहीं हुए। वो लोग एक दूसरे को मरने मार के एक निर्णय पे, एक निष्कर्ष पे निकलना चाह रहे हैं। जो जीतेगा वो राज्य का, राज्य हमारा है, हम नहीं देंगे। और पांडवों ने, कृष्ण भगवान ने, हम सब जानते हैं थोड़ा बहुत महाभारत के अंदर बहुत प्रयत्न किया संधि करने का। पांडव जो थे धर्मशील थे, इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया। और भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रयत्न किए। लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवा दिया, 2 भाइयों को लड़वा दिया। नहीं, 2 भाई तो कौरव लड़ने के लिए बहुत अत्यधिक आतुर थे। पांडव उनकी सारे जो अन्याय थे वो सहते जा रहे थे। पांडव बहुत संवेदनशील थे। इतने अन्याय सहने के बाद भी परंतु वो क्षत्रिय थे। उनका भी खून जो था, जो क्षत्रियों का खून बताया जाता है गर्म खून होता है। क्षत्रिय जो होते हैं वो राजसिक गुण के उनके अंदर प्रधान होता है। तो राजसिक गुण प्रधान होने के बावजूद उन्होंने अपने उचित संस्कारों का परिचय दिया। उन्होंने अनेक बार अपने धर्मशील होने का प्रमाण दिया। उन्होंने सारी दिक्कतों को, सारे दुर्योधन के अधर्मिक प्रयत्नों को, यहाँ तक कि उनको लाक्षागृह के अंदर मार देने तक के धोखे से मार देने के प्रयत्न तक को भी उन्होंने स्वीकार किया। और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी तरफ से, पांडवों की तरफ से, और एक भीषण विध्वंस बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भी हस्तिनापुर गए। एक राजदूत बन के गए, एक दूत बन के, एक शांति दूत बन के, राजदूत नहीं शांति दूत बन के। भगवान है, किसी के भी वो दूत नहीं है, परंतु भगवान ने एक निम्न पोजीशन को, निम्न स्तर को, नीचे आते हुए भगवान ने, वैसे भगवान कभी अच्युता है, भगवान चाहते तो स्वयं वो राज्य उनसे छीन सकते थे, परंतु उन्होंने, क्योंकि जो युद्ध था वो भाइयों के बीच में था और सबसे कृष्ण भगवान का संबंध था, सब कृष्ण के भाई लगते थे। वो कुंती बुआ के पुत्र थे, वो कुंती माद्री बुआ के पुत्र थे, और गांधारी भी कृष्ण भगवान की इस हिसाब से बुआ ही हुई। तो कृष्ण भगवान ने अनेक प्रयत्न किए पांडवों के लिए, क्योंकि वो राजा थे, वो भिक्षा मांग के नहीं जी सकते, वो दूसरा कार्य नहीं कर सकते, और अगर उनको कार्य करना भी होगा तो उनको पांडवों के अधीन होना पड़ेगा। ये एक क्षत्रिय को कभी भी
क्षत्रिय के मन को कभी भी ये चीज़ सुख नहीं देती, और यदि वो सुख नहीं और सुख शांति में नहीं होगा तो वो अपना कार्य भी जीवन में उचित रूप से नहीं कर पाएगा। तो कृष्ण भगवान ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु जो कौरव थे नहीं माने। कौरव नहीं माने, और अंत के अंदर जब कोई भी चारा नहीं रहा तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प हो गया। और युद्ध एकमात्र विकल्प हो गया। और धृतराष्ट्र यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या किया युद्ध भूमि में जो एकत्रित है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्र ने, दोनों ही कौरव ही हैं, दोनों कुरु वंश के, परंतु धृतराष्ट्र ने जो यहाँ बात की है वो एक मायाग्रस्त व्यक्ति, एक माया के अंदर सब कुछ, हम खाली हाथ यहाँ पे आते हैं और खाली हाथ हम जाते हैं। हम केवल हमारे कर्मों को हमारे साथ ले जाते हैं। जो भी हम खोते पाते हैं वो तो अपने आप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और देवी देवताओं के और आशीर्वाद और श्राप के द्वारा हम सब लोग इस संसार में कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। तो धृतराष्ट्र जो यहाँ पे अपना परिचय दे रहे हैं वो एक मायाग्रस्त, पूरी तरह माया के अंदर लिप्त, जिसकी बुद्धि माया ने हर ली है, ऐसे व्यक्ति का परिचय दे रहे हैं। घर के दो भाई लड़ने जा रहे हैं, जब आपके प्रिय जो भ्राता, जो आपके प्रिय पांडु आपके प्रिय भ्राता थे, वो बहुत धर्मशील थे, उनको आप पे बहुत सदा विश्वास रहा, वो अपना राज्य आपको देकर वन के अंदर तपस्या कर रहे थे। वहाँ उनकी एक भूल के कारण उनको अपना शरीर बीच में छोड़ना पड़ा, उनका बीच में स्वर्गवास हो गया। आपके ऊपर जिम्मेदारी आती थी, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती थी अपने पुत्रों से अधिक स्नेह देने की, पांडवों को, अपने जो प्रिय भाई के पुत्रों को अधिक स्नेह देने की। परंतु बाल्यकाल से ही धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के अधर्मिक प्रवृत्ति को भली भांति भांपने के बावजूद उनको बढ़ावा दिया, जिससे आज ये नौबत खड़ी हो गई है कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। भाई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, और धृतराष्ट्र अभी भी आश्चर्य नहीं कर रहे हैं। अभी भी उनकी इच्छा है कि किसी प्रकार मेरे पुत्र वहाँ जीत जाए। और ये प्रश्न उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको संशय है, उनको अपने पुत्रों की जीत के ऊपर आशंका है। उनको आशंका क्यों है? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि पांडवों के पुत्रों का राज्य पे अधिकार जो है, वो राज्य के ऊपर अधिकार है उनका, पांडु के पुत्रों का भी राज्य के ऊपर बराबर का अधिकार है। दूसरा, वो ये भी जानते हैं जो पांडु के पुत्र हैं, जो उनके प्रिय भाई पांडु के पुत्र हैं, पांडव जो हैं वो धर्मशील हैं। तीसरा, वो ये भी जानते हैं कि इस श्लोक के अंदर कि उनको जो भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के पक्ष में हैं। हालांकि दुर्योधन ने बड़ी चपलता के साथ, बड़ी ही होशियारी के साथ उन्होंने कृष्ण भगवान की नारायणी सेना उनसे मांग ली, और संख्या के अंदर जो कौरव हैं, संख्या के अंदर कौरव हैं, उनका पलड़ा पांडवों से भारी है, परंतु धर्म के मामले में पांडवों का पलड़ा कौरवों से भारी है। तो धृतराष्ट्र को एक और चिंता भी है कि एक जगह का भी मनुष्य के मन विवेक पर असर होता है, मन विवेक और अहंकार पे एक जगह का भी। यदि कोई जगह तीर्थ स्थल है, बोलते तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ स्थल पे जो धार्मिक कार्य किए जाते हैं, तीर्थ स्थल पे जो साधु संत अपने चरण रखते हैं, उनके चरणों की धूल से वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसे पवित्र स्थान पर जाने से
हम सब लोग इस दुनिया में सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं या जब हम अपने घर में ही अपने मंदिर में बैठते हैं, भगवान के विग्रह के समक्ष बैठते हैं, भगवान के चित्र के समक्ष हम बैठते हैं, या जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं या हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे मन की स्थिति बड़ी शांत, बड़ी ही पॉजिटिव, बड़ी ही सकारात्मक होती है। और जब हम किसी तामसिक स्थान पर होते हैं, किसी तामसिक स्थान पे, तो अचानक हमने नोट किया है कि हमारे मन की स्थिति भी तामसिक प्रवृत्तियों से भर जाती है। इसीलिए शास्त्रों में पुराने ज़माने के अंदर, पौराणिक काल के अंदर जो तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाने वाली जो चीज़ें हुआ करती थी, जैसे मदिरालय या वैश्यालय, इन चीज़ों को गांव से बाहर, उसको बोला जाता था तड़ी पार, इन चीज़ों को गांव से बाहर, ताकि वो और लोगों के दिमाग को भ्रमित ना कर सके, दूसरों के ऊपर तामसिक और राजसिक गुणों के प्रभाव ना आए। लोग सत्व गुण के अंदर लोग शांति को महसूस करते हैं। सो इसीलिए धृतराष्ट्र जो हैं वो बहुत चिंता में हैं, और वो अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके पुत्र पर्पट के अंदर जो तात्पर्य है, उसमें स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे पॉइंट्स बोलते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी बोलते हैं, वाइडली रेड थीस्टिक साइंस। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता का गुणगान करते हुए बोलते हैं, वैसे भगवत गीता का जितना भी गुणगान किया जाए वो कम है, पर स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवत गीता का गुणगान करते हुए बताते हैं कि भगवत गीता विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली आस्तिक विज्ञान, थीस्टिक साइंस, आस्था का विज्ञान या आस्तिक लोगों का विज्ञान। दो प्रकार के लोग होते हैं, हम सब जानते हैं, आस्तिक और नास्तिक, थीस्ट और एथिस्ट। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं, उनको आस्तिक कहा जाता है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जो ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों को नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक लोगों के द्वारा पढ़े जाने वाला या आस्था जिनके अंदर है, आस्था का सबसे विख्यात विज्ञान, यदि हम बोलेंगे आस्था का सबसे विख्यात विज्ञान और आस्तिक लोगों के द्वारा पढ़े जाने वाला सबसे विख्यात विज्ञान भगवत गीता को स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और गीता महात्म्य के अंदर इसका वर्णन और इसका कितना भी इसका गुणगान किया जाए भगवत गीता का, वो कम है। स्वामी प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं, भगवत गीता को एक व्यक्ति को, स्वामी प्रभुपाद जी शब्द लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं स्क्रूटिनाइजिंगली, मतलब उसको एग्जामिन, मतलब उसको हमको जस्ट तोते की तरह हमको उसको नहीं पढ़ना चाहिए। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संवेदा युष वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई हानि नहीं होगी, उसमें भी लाभ ही होगा। परंतु कोई विज्ञान है, कोई ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान समझने के लिए होते हैं, परंतु ये भगवान के मुख से आई है। यदि कोई तोते की तरह भी पढ़ रहा है, कोई कैसे भी पढ़ रहा है, लाभ तो उसको अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो परम लाभ है ये विज्ञान अर्जुन, कृष्ण भगवान ने मानवता को अर्जुन के माध्यम से दिया है। क्यों दिया है? ताकि मानव इस विज्ञान को समझकर अपना परहित दूसरे का परम हित, अपने परम हित के लिए कार्य कर सके। मनुष्य अपने परम हित के लिए कार्य कर सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश पूरी मानवता को अर्जुन जी के माध्यम से। अर्जुन जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और वो माया ग्रस्त नहीं है। आगे आने वाले हम श्लोकों में देखेंगे किस प्रकार अर्जुन जी बहुत दुखी हो जाते हैं युद्ध के बारे में सोचने से। तो अर्जुन जी बहुत धर्मशील व्यक्ति हैं और
वो मरने मारने पर नहीं, उनको उनका जो आसक्ति है वो अपने मित्र कृष्ण में है, उनकी आसक्ति अपने भाइयों में, धर्मशील भाइयों में है, उनकी आसक्ति जो है वो धर्म में है। तो भगवान अर्जुन जी को गीता का जो उपदेश देते हैं, और तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अपन को बता रहे हैं कि गीता को हमको बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली, उसको बहुत ही तर्क वितर्क के साथ समझते हुए उसको हमको पढ़ना है, और उसको हमको एक भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा पढ़ना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति ने भगवत गीता पे अपना भगवत गीता पे व्याख्यान किया है, जो व्यक्ति स्वयं भगवान का भक्त नहीं है, या उसके आचरण में उसने वो भक्ति के लक्षण हमको उनके अंदर नहीं दिखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन या व्याख्यान हमें उतना लाभ नहीं दिलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने मन से भगवत गीता को समझना हम अपने सामर्थ्य से, या कोई भी जना इस संसार के अंदर अपने सामर्थ्य से भगवत गीता को नहीं समझ सकता। कृष्ण भगवान भगवत गीता में आने वाले श्लोकों में बताते हैं अर्जुन को, भक्तोसी में सखा चैति रहस्यम ही एतद उत्तमम रहस्यम। भगवत गीता एक रहस्य है। इस रहस्य को समझने के लिए भगवान ने दो बहुत बड़ी उसको क्या बोलेंगे हम, दो पैरामीटर्स, भगवान ने दो बहुत बड़े जो शब्दों का जो प्रयोग किया है वो है भक्तोसी में सखा चैति रहस्यम ही उत्तमम। इस उत्तम रहस्य को समझने के लिए दो बहुत प्रमुख आवश्यकताएं हैं एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति के स्वभाव में। एक तो वो भगवान का भक्त होना चाहिए, दूसरा वो भगवान का सखा। सखा का अर्थ क्या होता है? दुश्मन और सखा। दुश्मन जो होता है वो एक व्यक्ति से बैर करता है, सखा कभी भी अपने सखा से, मित्र से बैर नहीं करता। तो भगवान का भक्त होना अपने आप में खैर एक बात है कि व्यक्ति जो बैर नहीं करता वही भगवान का भक्त होता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर इस रहस्य को समझना है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन जी इस रूप के अंदर बहुत ही किस्मत वाले हैं, जो स्वयं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो स्वयं भगवान से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। परंतु प्रभुपाद जी एक बात और बोल रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, संसार का कोई भी व्यक्ति यदि इसको, भगवत गीता को, भगवान के एक शुद्ध भक्त के मुख से भी सुनता है, वो भी समान ही वैल्यू रखता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो व्यक्ति दुनिया के सारे अदर जो ग्रंथ हैं उनके अंदर जितनी भी शिक्षाएं हैं, उन सारी शिक्षाओं से, या उन जितना भी उनके अंदर ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है जो सारे ग्रंथों के अंदर, उससे अधिक एक व्यक्ति सीख जाएगा यदि वो भगवान के एक शुद्ध भक्त से भगवत गीता को पढ़ता है, और बिना किसी मटेरियल इंटरप्रिटेशंस। वे जो व्यक्ति इसको पढ़ रहा है उसका भक्त होने का, क्योंकि भक्त की एक परिभाषा है, भक्त भगवान की भक्ति अकारण करता है। वो किसी लोभ के अंदर, किसी भौतिक लोभ से भगवान की भक्ति नहीं करता है। तो जो भगवान का भक्त होगा, जो व्यक्ति किसी लोभ या कामना से, भौतिक लोभ, भौतिक कामना से, भौतिक लालच से यदि कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा तो वो उसके भ्रमित होने के चांस जो हैं, भ्रमित होने के चांस बढ़ जाते हैं। One will find in the Bhagavad Gita all that is contained in other scriptures.
बट रीडर विल ऑल्सो फाइंड थिंग्स विच आर नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो सारे ग्रंथों में जो बातें बताई गई है वो व्यक्ति इस भगवत गीता के अंदर है, और इस भगवत गीता में ऐसी भी बातें हैं ज्ञान की जो और ग्रंथों में नहीं है। भगवत गीता का जन्म, जैसा स्वामी शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, युद्ध के मैदान में हुआ। दूसरा, स्वामी प्रभुपाद जी एक और बात बोल रहे हैं कि जिस प्रकार तात्पर्य के अंदर स्वामी शिला प्रभुपाद जी एक बात बोल रहे हैं कि जिस प्रकार खेत में जब हम खेती करते हैं, जब हम कोई अनाज बोते हैं खेत के अंदर, चावल या गेहूं या कोई अनाज बोते हैं या कोई फल या सब्जी, तो साथ में बहुत सारे अवांछित, अनवांटेड खरपतवार, वीड्स, बहुत सारे खरपतवार, ऐसे पौधे जिनका जो वास्तविकता में जिनकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे भी बहुत सारे पौधे खेती के दौरान खेत के अंदर उग जाते हैं। और जो श्रमिक होते हैं, जो फार्मर्स जो होते हैं, जो किसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे पौधों को खेत से उखाड़ कर फेंक देते हैं। क्योंकि वो जो खाद और पानी जो उन पौधों के लिए, उन पौधों को सींचने के लिए जो डाला जा रहा होता है, वो ये अनवांटेड जो खरपतवार होते हैं वो उन खाद और पौधों को लेकर दूसरे जो अच्छे जो अनाज जो बोया गया है खेत के अंदर, उनको वो आगे बढ़ने नहीं देते हैं। तो प्रभुपाद जी परपट तात्पर्य के अंदर ये समझा रहे हैं कि ये यहीं से, क्योंकि धृतराष्ट्र को भी हृदय में ये संदेह हो रहा है, अपने पुत्रों की जीत पर उनको आशंका हो रही है, और स्वामी श्री प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है, धृतराष्ट्र की मनस्थिति जो है वो बहुत ही अधर्मी है। धृतराष्ट्र की मनस्थिति जो है बहुत अधर्मी है, और धर्म की ही, सत्य की, सत्यमेव जयते, सदा इस संसार में धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। धृतराष्ट्र हृदय से कामना कर रहे हैं कि उनके जो अधर्मी पुत्र हैं वो छल बल किसी न किसी प्रकार इस युद्ध को जीत लें, परंतु भगवान यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर उपस्थित हैं, और यह इस बात को प्रमाणित करता है। श्रील प्रभुपाद जी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान, क्योंकि स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में है, ये हमें भगवान के भी भगवान को क्या प्रिय है, इस श्लोक के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात हमको परपट से, तात्पर्य के माध्यम से स्वामी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हम सब लोग भगवान की ओर अपना मुख कर रहे हैं, हम सब लोग भगवान की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम यह भी समझे कि भगवान को क्या प्रिय है। भगवान को धर्म प्रिय है, भगवान को धार्मिक लोग प्रिय है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, के रचयिता, धर्म आया कहाँ से? धर्म भी ईश्वर से ही आया है, और धर्म ईश्वर की जो है, ईश्वर की इच्छा है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोलते हैं, जो भगवान चाहते हैं, नियम जो बने हुए हैं, जैसा वेद शास्त्र हमको जो धार्मिक नियम बताते हैं, ये सब भगवान की इच्छा है। धर्म से जीने पे सबका कल्याण होता है, सबका कल्याण। तो भगवान धर्म का प्रिय, धर्म के प्रिय हैं, क्योंकि वो समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं। और यदि समस्त जीव धर्म के रास्ते पे चलते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो वेदिक के अंदर, वैदिक जो इस भौतिक संसार का जो प्रवृत्ति मार्ग के अंदर जो लक्ष्य बताया गया, यदि मनुष्य धर्म के रास्ते पे चलता है तो उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वो अपने कामनाओं की पूर्ति करके अंततः जीवन के अंत में वो उस मुक्ति की कामना करके इस संसार से मुक्त हो सकता है।
जिस कामनावश, जिसको हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे, इच्छा द्वेष समुत्थेना, जीव जो है इस संसार के अंदर, भौतिक जीव, समस्त जीव इस संसार के अंदर भौतिक कामनाओं से पतित हुए। यदि मनुष्य धर्म के राह पे चलेगा तो उसको अर्थ प्राप्त होगा, उस अर्थ के द्वारा वह अपनी प्रवृत्ति मार्ग, ये प्रवृत्ति मार्ग के अंदर आता है। निवृत्ति मार्ग बोलता है कि कामनाओं को ही त्याग देना ज़्यादा उचित है, परंतु प्रवृत्ति मार्ग के अंदर ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, तो भगवान ने चलो सबको उनके अनुसार, उनके मन के अनुसार जीने का जो है अनुमति दी है। और उसकी अनुमति के तहत भगवान ने कहा है, आप, भगवान ने चाहा है जो, और उन्होंने अपनी इच्छा को, धार्मिक ग्रंथों में उनकी इच्छा को व्यक्त किया गया है कि ईश्वर चाहते सब लोग धर्म के रास्ते पे चल सकें, ताकि सर्वे सुखी न, सर्वे भवन्ति सुखी न, हर लोग उस पर सुखी हो सके। अब हम देख रहे हैं युद्ध होने जा रहा है, निस्संदेह इस युद्ध में काफ़ी लोग मारे जाएंगे। उन लोगों से जुड़े हुए लोग, क्या वो सब प्रसन्न हो पाएंगे? क्या भाई भाई का रक्त बहा के, भाई भाई की गर्दन काट के, क्या उसको वास्तविकता में प्रसन्नता मिल जाएगी? संजय जी के बारे में एक और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। संजय जी जो हैं वो, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। दिव्य दृष्टि तो नहीं, दूरदर्शन हम बोल सकते हैं। संजय जी जो है वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, और वेद व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र आँखों से भी अंधे हैं, शास्त्र वर्णित करते हैं। और बड़े बड़े आचार्य गुरुजन बताते हैं कि धृतराष्ट्र न केवल आँखों से अंधे हैं, धृतराष्ट्र भौतिक आँखों से ही नहीं, धृतराष्ट्र आध्यात्मिक आँखों से भी अंधे हैं। और संजय जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनकी भौतिक आँखें भी हैं, और उनके पास एक और दर्शन है जिसको दूरदर्शन इस नाम से, इस शब्द से हम सब लोग परिचित हैं। तो धृतराष्ट्र जो संजय है, संजय को अपने गुरु की कृपा से दूर दृष्टि प्राप्त है। जहाँ वो एक रूम के अंदर जो है, महल के अंदर, एक कमरे के अंदर, महल के एक कक्ष में बैठे बैठे युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है वो वहाँ से देखकर धृतराष्ट्र को बता सकते हैं। तो ऐसी अनेक वैदिक सिद्धियों का वर्णन और ऐसी अनेक शक्तियों का वर्णन हमको पौराणिक काल में देखने को मिलता है। आज का विज्ञान इनसे अभी अनभिज्ञ है, परंतु ऐसे अनेक हमको शक्तियों का बहुत अच्छा तात्पर्य स्वामी शिला प्रभुपाद जी। समय होता जा रहा है, मेरी दृष्टि बार बार समय पर जा रही है, मोबाइल में जो मेरे वीडियो में टाइम बता रहे हैं। तो आने वाले और एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे, चर्चा हम करते रहेंगे। जितना आप लोग, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ, जितना आप सब लोग भी स्वामी शिला प्रभुपाद जी का श्रवण करें। स्वामी शिला प्रभुपाद जी पूरी दुनिया के अंदर विख्यात, सारी दुनिया ने स्वामी शिला प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त होने को, उनके शुद्ध भक्त होने का, स्वामी शिला प्रभुपाद जी पूरी दुनिया में एक शुद्ध भक्त के रूप में विख्यात हैं। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता। स्वामी शिला प्रभुपाद जी एक आचार्य हैं, और कृष्ण भक्ति के अंदर उन्होंने जो कार्य किया है, प्रचार, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने, एक शुद्ध भक्त ने जो प्रचार किया है, वो अतुल्य है। हम उसके अंश को भी, मेरा मानना है कि संभव नहीं है। ऑफ कोर्स अगर यदि प्रभु की कृपा हो तो कोई भी, और ऐसा होना चाहिए, अनेक स्वामी प्रभुपाद जी की तरह अनेक भगवान के शुद्ध भक्त होने चाहिए, जो इस चैतन्य महाप्रभु के पवित्र आंदोलन को, हरे कृष्ण आंदोलन को, संकीर्तन आंदोलन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों का इस आंदोलन के अंदर इस कल्याण हो सके। तो स्वामी प्रभुपाद जी, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप
को जो हम चर्चा कर रहे हैं, जब आप भी पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे आपका भी उतना ही चर्चा करने का मन करेगा। परंतु एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो दिव्य ज्ञान है, शास्त्र कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान जो है हृदय के अंदर अपने आप प्रकाशित होता है, उसको हम अपने सामर्थ्य से नहीं समझ सकते। और दिव्य ज्ञान हमको एक शुद्ध भक्त के द्वारा ही प्राप्त होता है। हाँ, हम चर्चा करके हमको मार्ग, पथ प्रदर्शन, इसको बोलते हैं पथ प्रदर्शन। तो जब हम चर्चा कर रहे हैं, मुझको भी रास्ता जो है, पथ जो है वो आगे, मेरे भी मन के अंदर पथ और खुलता है और मुझको भी स्पष्ट नज़र आता है। और मैं यही आशा करता हूँ, इसी कारण से मैं ये ज्ञान को बांटने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये आप लोगों के भी मन के अंदर रास्ते को खोलेगा। परंतु रास्ते पे चलते हुए मंजिल से मिलवाने का कार्य या वास्तविकता में ज्ञान और साक्षात्कार, ज्ञान और विज्ञान देने का कार्य गुरु का होता है, एक शुद्ध भक्त का होता है। तो जितना अधिक आप स्वामी शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ेंगे, उनके तात्पर्यों को पढ़ेंगे, उनके स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने जो इस धरा पे प्रचार किया वो सब रिकॉर्डेड है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ रिकॉर्डेड टेप्स हैं, रिकॉर्डेड बुक्स हैं। स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने भी स्वयं कहा कि मैं कभी भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं सदा इन पुस्तकों के द्वारा जीऊँगा। तो जब एक शुद्ध भक्त ने ये बात कही है कि मैं सदा इन पुस्तकों में जीवित हूँ और मैं इन पुस्तकों के द्वारा जीऊँगा, तो हम सब लोग उस शुद्ध भक्त से, हम सब लोग हमारे गुरु से, हम सब लोग एक आचार्य से, हम सब लोग एक भगवान के शुद्ध भक्त से संग करके, साधु संग बहुत बड़ी बात बोली जाती है, साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लब मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होय। तो साधुओं के छोटे से संग से, थोड़े से संग से सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। तो समय बहुत बढ़ता जा रहा है, मैंने सोचा था 30 मिनट का इस वीडियो को बनाऊंगा मैं, परंतु ऑलरेडी 42 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको यहीं विराम देते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में, आगे आने वाले वीडियोस में मैं और चर्चा करूंगा। और आप सब लोगों से भी मेरा पुनः निवेदन है, अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करिए और इन पुस्तकों के द्वारा आप भी भगवत भक्ति के मार्ग को अपने दिमाग के अंदर आप उसको साझा करिए और इस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करिए। इसी से हम सब का, आपका और मेरा और हम सब का कल्याण निहित है। इसी चीज़ के अंदर, इस भगवत मार्ग पर चलने में ही हमारा कल्याण निहित है। तो हम चर्चा को यहीं विराम देंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम सब लोग और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र शत हिज डिवाइन ग्रेस। अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय हो, सदा जय हो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय हो, कृष्ण भगवान जी की जय हो, राधा कृष्ण भगवान जी की जय हो, हरे कृष्ण महामंत्र की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्व की जय हो, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जय स्वामी श्रील प्रभुपाद।